प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। Hello everyone, this is your favorite Murtid. Salamul Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. दूसरी बात सर साहब देखिए, अब इन्होंने कहा कि डिबेट का टॉपिक भी चेंज, तो सर अगर टॉपिक चेंज कर रहे हैं ना, तो इसने रिस्पॉन्ड किस पे बनाया था? जिसके ऊपर मैंने रिप्लाई किया था वो था करेक्टर ऑफ मोहम्मद। तो भाई जैद पटेल जो कि इसका नाजायज बाप है, उसको आके बोलना पड़ेगा कि करेक्टर ऑफ मोहम्मद पे कोई मुसलमान डिफेंड कर ही नहीं सकता, इसलिए हमने टॉपिक चेंज किया। ये जैद पटेल आके बोल दे तो मेरा रूल फिर से वही है, 2 मिनट उनका 1 मिनट मेरा। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी विच रिलीजन इज ट्रू, मैं इस पे भी डिबेट करने को तैयार हूं। क्यों साहिल साहब? प्रॉफिट को डिफेंड किया ही नहीं जा सकता, उसको पता है। तो बेचारे भागे नहीं तो और क्या करें साहिल साहब? आप खुद सोचे ना, बेचारों की हैसियत ही नहीं है कि डबल टाइम लेकर भी अपने नबी को डिफेंड कर सके। यानी कि इनकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि डबल टाइम लेके अपने नबी को डिफेंड कर सके। साहिल साहब है डिबेट का डेट टाइम बाद में तय होगा। क्यों जी? मैंने क्या कहा था? जिसने डिबेट का फॉर्मेट रूल तय करना है, स्ट्रीम पे आगे तय कर ले, क्या टेंशन है? अच्छा, ये कहने के बाद जी हमने रूल एक्सेप्ट कर लिए एज एग्रीड बाय एडम सीकर। कौन से रूल एक्सेप्ट किए? मैंने तो कोई एग्री नहीं किया कि मैं किसी को 40 मिनट दूंगा। 40 मिनट खुतबा देना उसने? जुम्मे का खुतबा चल रहा है। अगर तू अब एक बाप की औलाद है तो आ जा, चैलेंज है तुझे, प्रेजेंटेशन भी अपनी ले आ। 2 मिनट तेरे, 1 मिनट मेरा। मोहम्मद को मोरल नबी अगर साबित कर गया, मैं चैनल बंद कर दूंगा। मोहम्मद को एक मॉरल इंसान साबित कर गया, मैं चैनल बंद कर दूंगा। नबी नबूवत तो बहुत दूर की बात है। तू प्रेजेंटेशन भी ले आ, सब कुछ ले आ। अब तेरा चैलेंज है, आज एक बाप की औलाद बन। पोस्ट तूने दी है और तेरे डंगर जिसका तू बाप है उसने दी है, मुसल्टे ने। आजा, 2 मिनट तेरे, 1 मिनट मेरा। हैंडीकैप ले रहा हूं 100% का। यू विल। अब देखो जरा, अब यहां पे इसने क्या किया, पिछले सारे सेगमेंट को काट दिया। अब आप गौर कीजिए, ये सारा सेगमेंट मैंने बताया है कि 2 मिनट तेरे, 1 मिनट मेरा, ये सब इसने काट दिया। डिबेट टॉपिक, करेक्टर ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद को एक मोरल नबी साबित करना है, ये सब इसने काट दिया और चलाया क्या है? सिर्फ ये, विल हैव 100% मोर टाइम देन मी, यू विल हैव 100% मोर टाइम विद मी। अब इमेजिन करें, देखो दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप सेंटेंस के बीच में से, यही प्रॉब्लम है रिस्पोंडो की, बोला है मैं किसी दूसरे को ले आए, लेकिन इसने रिस्पोंड, घोंचू ने रिस्पोंड किस चीज पे बनाया है? किरदार मोहम्मद पे। तो बात तो उसी पे होगी। तो भाईजान मैं कहता हूं मोहम्मद के कैरेक्टर के ऊपर आके बात कर लो, उसको मोरल पर्सन साबित कर दो। तू खुद नहीं आ सकता, दूसरा बंदा आए और वो कहे आके कि अबू जर रिस्पोंड नामी हरामी पिल्ला जो एक बाप की औलाद नहीं है, वो खुद डिबेट नहीं कर सकते, आए हैं उसकी जगह। लो जी, तो वो आ जाए दूसरा कोई। अच्छा, अब बात ये हो रही है कि जो उसमें मैं 50% लेस टाइम ले रहा हूं, खुद को 1 मिनट दे रहा हूं, उसको 2 मिनट दे रहा हूं। वो क्यों दे रहा हूं? बिकॉज वो डिफेंसिव पोजीशन में और मैं ऑफेंसिव पोजीशन में हूं। दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दैट। आप देखो, मैं उसको डिफेंसिव पोजीशन में, चुके वो है, तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं हैंडीकैप ले लेता हूं और बताओ। हालांकि ये वाली डिफेंसिव पोजीशन में सारी रेफरेंसेस मेरे को देने हैं, फिर भी मैं हैंडीकैप ले रहा हूं 50% का। बट नहीं नहीं नहीं, डिबेट तो टॉपिक तो हम वर्सेस में लेंगे, क्योंकि हमें चलानी है, इन लोगों को चलानी क्या, बैसाखी। और फिर भी आधा टाइम देंगे क्योंकि एडम ने कह दिया है कि 50% लेस। अबे अबू जर के जितने भी नजायज औलादो हो, तुम लोगों को लाइक लिटरली मैं कहता हूं कि अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया है तो आपका दिमाग खत्म हो चुका है। अंग्रेजी आप लोगों को पढ़नी नहीं आती, समझ आप लोगों को नहीं आती, घोंचू के साथ आप सारे लोग घोंचू हो जाते हो। कुछ तो अकल करो, कोई गैरत रह गई है कि मोहम्मद की तरह तुम सारे के सारे ही बगैरत हो चुके हो? कोई थोड़ी सी गैरत है? और इतने लोग मेरी वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं, अबू जर ने तुम्हारे सारे रूल मान लिए, अबू जर ने सारे रूल मान लिए। अबे खोती के खुरो, कौन सा रूल माना उसने? उसने तो टॉपिक तक नहीं माना।
जिस टॉपिक पे रिस्पॉन्ड बनाया था उस घोंचू ने, वो तो उस टॉपिक से भी फरार हो गया। वो खुद भी डिबेट के लिए नहीं आ रहा, डिबेट भी किसी तीसरे को करा रहा है, और 2 मिनट और 1 मिनट की बजाय 40 मिनट की तबलीग करने आ रहे हैं साला। वो आके सबसे पहले क्या कहेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब उसने डड्डू की तरह टॉपिक भी बदल दिया। पहले टॉपिक था जिसके ऊपर उसने रिबटल बनाया था, रिस्पॉन्ड बनाया था सो कॉल, वो रिस्पॉन्ड जिसपे बनाया था, जिसपे मैंने चैलेंज किया था, वो भी बदल दिया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद के करैक्टर को दुनिया का बड़े से बड़ा मौलाना मुफ्ती कोई दिफा कर ही नहीं सकता। तो ये रिस्पॉन्ड और उसकी नजायज बाप क्या चीज है भाई? ये घोंचू और उसकी नजायज बाप क्या चीज है? पिदियों को भी पद आ गए, ये छोटी इनको भी पद आ गए। इनकी शक्ल देखो जरा, डड्डू में और इनकी शक्ल में कोई फर्क लगे तो मुझे जरूर बताना। फर्क सिर्फ इतना होगा कि डड्डू की दाढ़ी नहीं होती, इसकी दाढ़ी भी है। तो डड्डू में और इसमें आपको फर्क नहीं नजर आएगा सिवाय दाढ़ी के। ये दाढ़ी वाले डड्डू हैं, वो बगैर दाढ़ी के डड्डू होते हैं। डड्डू कहते हैं मेंढकों को, ठीक है? तो मेंढकी को भी बुखार आ गया है, और इसने वो कम्युनिटी पोस्ट एक डड्डू ने अपने में शेयर किया। हाँ ये देखिए, मैं कहता हूं कि पिदियों को भी पिदी हो गई है। ये डड्डू देख रहे हैं सर? सर इसमें और डड्डू में फर्क क्या है? सिवाय दाढ़ी के कोई फर्क है? अरे रे 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 रे, इतना खतरनाक कौन है ये सर एवोल्यूशन ये एरर लग रहा है मुझे ये। सर वही ना, जब मेंढक से ये बन रहा था तो मेंढक को दाढ़ी आ गई तो ये बन गया। ये एवोल्यूशन एरर हो गया ये। तो साले तू आ जाना पहले तू, लेकिन नहीं आओ, ये तो आएगा नहीं। इसने मुझे टैग अरे किया इनके बस सिर्फ, की बात नहीं है भाई। ऑब्वियसली सर। नहीं जी, सबसे पहले साहिल साहब इन्होंने डिबेट का टॉपिक ही चेंज कर दिया। हाँ, डिबेट क्या थी साहिल साहब? मोहम्मद का किरदार। कैरेक्टर ऑफ। रिस्पॉन्ड अबू जर ने किस पे बनाया था? मोहम्मद के किरदार पे। मैंने क्या कहा था कि मोहम्मद का किरदार तुम साबित कर दो, एक मॉरल इंसान साबित कर दो, मैं तुम्हें 2 मिनट तुम्हारे 1 मिनट मेरे, यही कहा था। जी जी। मैंने कहा था चैनल बंद कर दूंगा अगर तुम सही साबित करके। तो साहिल हाँ साहब ये गेम क्या हुई? टॉपिक चेंज कर दिया उन्होंने, टॉपिक चेंज, हाँ। ठीक है? उसके बाद ये क्या कहते हैं, सारा कुछ करके 4 घंटे की डिबेट होगी। 40 मिनट, 40 पहले पहले ओपनिंग में 40 मिनट पटेल के, 20 मिनट मेरे। जी। साहिल साहब आप समझ रहे हैं? 40 मिनट पटेल के, 20 मिनट मेरे। तो पहली बात कि सर अबू जर कह रहा है कि वो डिबेट नहीं कर सकता, लिहाजा जितने भी हमारे इसके अबू जर की नजायज औलादें मेरे चैनल पे कमेंट डाल रही थी कि अबू जर ने तेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, पहले तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। और मैंने उसी वीडियो में साहिल साहब क्या चैलेंज कहा था कि अगर, मैंने साहिल साहब ये कहा था कि अगर वो अपने किसी बाप को भेजता है, जब आपने मुझे कहा था कि वो अपने बारे में बात ही नहीं कर रहा, किसी और के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने कहा था कि अगर वो किसी बाप को देखता है तो क्या कहेगा देखो उसका बाप आके? मुसलमान जो है, मैं बार बार कहता हूँ और बार बार ये लोग इसको साबित करते जाते हैं। ये जो आया था मुसलमान, मुसलमान जो है दिमागी अपंग होता है ना? अब इसको जी। समझ में ही नहीं आया होगा कि ये पोस्ट इसने जो डाली है, ये क्या ये खुद डिबेट करने के लिए रेडी है या किसी दूसरे को ये रिफर कर रहा है? डिबेट से फरार तो तू है, ये खुद की डिबेट की बात ही नहीं कर रहा है। इसने कहीं भी नहीं कहा है, इसकी कोई वीडियो में भी नहीं मिल जाएगा कि मैं डिबेट करूंगा। सर ये मैं तो इतना कहता हूँ डरपोक है। कि मैं ये तो कहता हूँ कि दूसरे भाई की तू आ बात जा। कर रहा है, दूसरे डंगर की बात कर रहा है ये। सर मैं दूसरे डंगर की बात नहीं करता भाईजान, अगर ये वो दूसरे डंगर को लाता है, दूसरे को ले आए, हाँ, दूसरे को ले आए। टॉपिक तो यही है ना, इसने मोहम्मद के करैक्टर के ऊपर रिफ्यूट किया ना। तो भाईजान मैं कहता हूँ मोहम्मद के करैक्टर के ऊपर आके बात कर लो, उसको मॉरल पर्सन साबित कर दो। तू खुद नहीं आ सकता, दूसरा बंदा आए और वो कहे आके कि अबू जर रिस्पॉन्ड नामी हरामी पिल्ला जो एक बाप की औलाद नहीं है, वो खुद डिबेट नहीं कर सकता, मैं आया हूं उसकी जगह। तो सर जैद पटेल आके ये बोल दे, जैद इसका बाप है ना आजकल, आजकल इसका बाप साहिल साहब जैद है ना, तो जैद आके ये बात कर दे, मैं बिल्कुल जैद से बिल्कुल। बात कर लूंगा। अच्छा दूसरी बात, अब चूंकि इसने टॉपिक भी चेंज किया, करेक्टर ऑफ मोहम्मद की बजाय टॉपिक इसने इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी लगा दिया, ठीक है? अब अगर मैं 2 मिनट वर्सेस 1 मिनट कर रहा था तो वो करेक्टर ऑफ मोहम्मद पे कर रहा था। लेकिन साहिल साहब मैं बहुत शरीफ इंसान हूं,
मैं इस पे भी 2 मिनट नहीं, दूंगा। लेकिन 2 मिनट्स वर्सेस 1 मिनट था ना, ये हाँ, इसको इसने 20 मिनट्स 40 40 मिनट्स। मिनट्स कहाँ से लेके आ हाँ, गया ये तो है? बकवास है ना, ये तो उसके अपने पास से है ना। और 40 मैंने मिनट्स में बताया क्या खुतबा करने वाला है क्या, चूतिया ये? साहिल साहब, यू एंड आई थिंक लाइक, यू एंड आई स्पीक लाइक। मैंने भी यही अच्छा, ये बोला बोले क्या? मैंने भी यही बोला क्या, जुम्मे का खुतबा देना गधे ने। जी दूसरी जी बात आनंद साहिल साहब, साहब, कंटिन्यू देखिए करिए। अब इन्होंने कहा कि डिबेट का टॉपिक भी चेंज। तो सर अगर टॉपिक चेंज कर रहे हैं ना, तो इसने रिस्पॉन्ड किस पे बनाया था? जिसके ऊपर मैंने रिप्लाई किया था वो था करेक्टर ऑफ मोहम्मद। तो भाई जैद पटेल जो कि इसका नाजायज बाप है, उसको आके बोलना पड़ेगा कि करेक्टर ऑफ मोहम्मद पे कोई मुसलमान डिफेंड कर ही नहीं सकता, इसलिए हमने टॉपिक चेंज किया है। ये जैद पटेल आके बोल दे तो मेरा रूल फिर से वही है, 2 मिनट उनका, 1 मिनट मेरा। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी विच रिलीजन इज ट्रू, मैं इस पे भी डिबेट करने को तैयार हूं। क्यों साहिल साहब? बिल्कुल। लेकिन ही हैज टू कम इन एंड से कि करेक्टर ऑफ मोहम्मद इतना बुरा है कि कोई मुसलमान उसको डिफेंड कर ही नहीं सकता, इस वजह से हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं। भाईजान देखें यार, अगर ये अपने नबी को डिफेंड नहीं कर सकते तो बाकी चीजें तो छोड़ ही देना। अपने घर में कुत्ते की तरह भौंकना ही है, और क्या करना है फिर तो। प्रॉफिट को डिफेंड किया ही नहीं जा सकता, उसको पता है। तो बेचारे भागे नहीं तो और क्या करें साहिल साहब? आप खुद सोचे ना, बेचारों की हैसियत ही नहीं है कि डबल टाइम लेकर भी अपने नबी को डिफेंड कर सके। यानी कि इनकी हाँ हैसियत इतनी भी नहीं है कि डबल टाइम लेके अपने नबी को डिफेंड कर सके साहिल साहब। लो जी साहिल साहब, हम जूम कर लेते हैं, इसका मैसेज पढ़ लें और फिर आपका मैसेज भी पढ़ लें। ले साहिल साहब, आप ही पढ़े। जी, तो ये परसों शायद ये आया था, मैंने शायद परसों भेजा था ना आपको। जी सर, जी सर। अच्छा, चालाकी से उसने जो है ना वो ये वाला डिसअपियरिंग मैसेज ऑन किया था, और मेरे को लगा ही था कि ये डिलीट विलीट कर देगा मैसेजेस, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके एडम साहब को तभी मैंने भेज दिया था। लिखता है, हाँ जी भाई साहब, जरा एडम का ईमेल या कोई कांटेक्ट का कुछ देना, डिबेट फॉर्मेट और एंड रूल्स वगैरह सेंड करने हैं। डिस्कॉर्ड पे प्राइवेट चैट उसने ऑफ कर रखा है। तो डिस्कॉर्ड पे क्यों, जब तुम्हारे लिए वो स्पेशल स्ट्रीम बना रहा है तो तुम आओ, आके बात करो ना, कन्फ्रंट करो उसको। और जनता देख रही है, लाइव देख रही है। डिस्कॉर्ड तो तुम डिलीट कर सकते हो मैसेजेस, ट्विस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, तुम लाइव में आके बात करना करना चाहिए ना तुमको। और साहिल वो साहब, नहीं। इन्होंने ट्विस्ट किए थे, जैद पटेल ने, इसके बाप ने हाँ। ट्विस्ट किए थे। अच्छा, आप नहीं थे लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था, तो मैंने लास्ट टाइम ये दिखाया है कि जैद पटेल ने मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्ड सबसे एंड में चलाया था। एडम सीकर हिंदी पे पड़ी हुई है, जैद पटेल फरार। और फिर जिस दिन 12 नवंबर को उसने आना था, 12 नवंबर को आने से पहले उसने क्या किया था भला? उसने 2 दिन पहले वीडियो बना दी कि एडम सीकर डिबेट से फरार। तो मैंने हम्म। मैंने इसे बोला, मैं कहा भाई तुम जो गेम डालना चाह रहे थे इस दफा दोबारा वापस, वो गेम तुम इस वजह से नहीं डाल सकते अब, क्योंकि देखो, एक बंदा जो है ना वो एक ही दफा गलती करवाता है, बार बार नहीं कराता। तो मेरे को तो पता हाँ लग चुका है कि तुम लोग कितने बड़े हरामी हो। तो मैंने इसी वजह से अब की बार भाई तुम आओ और बात करोगे, नहीं तो तुम गई हो, दैट्स व्हाट इट इज। जी साहिल साहब। जी, तो मैंने उसको रिप्लाई किया, डिबेट रूल्स और टॉपिक के सारे डिस्कशन सैटरडे लाइव स्ट्रीम में आके करना 9 PM। ठीक है, मैंने एकदम साफ साफ बात की उससे, कोई जलेबी नहीं, एकदम सीधी बात। उस पे क्या ओके, रिप्लाई करता है, दिखाइए एडम साहब। जी सर, ये रिप्लाई आता है। ये सर सबसे इंपॉर्टेंट रिप्लाई है। ये जो इसका रिप्लाई है ना, दैट प्रूव्स दैट ही विल नेवर कम एंड डिबेट। ये सर हाँ पढ़े आप। हाँ, कहता है, यार तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता, हम लोग तुम लोगों की स्ट्रीम में नहीं जाते हैं, हमारी प्रेजेंस इज इक्वल योर प्रॉफिट। ओ भाई, तेरी प्रेजेंस कौन सा हमारा प्रॉफिट है, तुम नहीं आके भी हमारा प्रॉफिट और प्रॉफिट ही है। हम्म, और नुकसान तुम्हारा है, तुम्हारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, लोगों तक इस्लाम की हकीकत पता चल रही है, तो तुम्हारा नुकसान है, हमारा तुम्हारे नहीं आने से हमारा 1 रुपए का भी नुकसान नहीं है। तो ये किस गलतफहमी में तुम बैठे हो कि भाई तुम आने से हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा या नहीं आने से हमारा नुकसान हो जाएगा? नहीं, नुकसान तुम्हारा है, हम तो हमारा काम करते रहेंगे। हम जो है वो तो इस्लाम की बातें बताते रहेंगे, सब जगह पे जाके बता ही रहे, अलग अलग चैनल्स पे, बल्कि अभी न्यूज चैनल, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स है, पॉडकास्ट हो रहे हैं, उसमें जाके वो इस्लाम की पोल खोल ही रहे हैं। तो नुकसान तुम्हारा है, हमारा नहीं है, ये गलतफहमी में आप हो। अच्छा, लिखता है, योर प्रॉफिट मीन्स इस्लामोफोबिया में कंट्रीब्यूशन। ओ भाई, कौन सा इस्लामोफोबिया?
फोबिया क्या होता है? इट्स एन इरेशनल फियर। कौन सा, कोई इस्लामोफोबिया नहीं है हमको, दुनिया को इस्लामोफोबिया नहीं है। तुम्हारा इस्लाम जो है वो खतरनाक है, बुरा है, और ये 100% हकीकत बात है, इसमें कोई फोबिया वाली बात ही नहीं है। फोबिया तो आपके रसूल को था, काफिरों फोबिया। क्या क्या बातें नहीं की है काफिरों के बारे में, कुछ भी ऊट पटांग बातें कर दी है। बल्कि हमने 2 स्ट्रीम भी की थी उसमें, जहां पे रसूलुल्लाह ने कहा कि यार जो मोमिन होता है, मुस्लिम होता है, उस वो एक आंत से खाता है, एक इंटेस्टाइन से खाता है, और जो काफिर होता है वो 7 इंटेस्टाइन से खाता है। ये इसको काफिरोफोबिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इस पे तो हमने बाकायदा स्ट्रीम की हुई है, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो कहता है कि योर प्रॉफिट मींस इस्लामोफोबिया में कंट्रीब्यूशन, तो हम कैसे आए? उल्टा ब्लास्फेमी अलग होती है, ठीक है। तो मैंने इस पे इसको रिप्लाई किया, नीचे करिए एडम साहब थोड़ा। जी जी, ये फिर आपके रिस्पॉन्स हैं जो कि बड़ी जबरदस्त जाबर रिस्पॉन्स है। मैंने उसको लिखा, भाई तुम जन्नत में नहीं हो, जो जैसी ख्वाहिश करोगे वैसा होगा। बल्कि इसको तो मैंने फिर भी बहुत लाइटली बोला, क्योंकि आप जन्नत में जो भी ख्वाहिश करोगे वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आपका अल्लाह जो है वो नाम के लिए ऑल पावरफुल है, बट ही कैन नॉट डू मेनी थिंग्स। मैं जन्नत में ख्वाहिश कर लूं कि अल्लाह जो है वो लौंडी बन जाए, बन सकता है अल्लाह? नहीं बन सकता। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां पे भी ऐसा नहीं है कि जो ख्वाहिश करोगे वो पूरी करोगे, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल इवन फॉर अल्लाह टू डू मेनी थिंग्स। फिर भी चलो, क्योंकि मोमिन ये मानते हैं हमारी सारी ख्वाहिशें जो है वो दुनिया में अपनी ख्वाहिशों को मारो और जन्नत में सारी ख्वाहिशें जो है वो पूरी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि आप जन्नत में नहीं हो, जो आप जैसा चाहोगे, जो ख्वाहिश करोगे वो पूरी हो जाएगी आपकी। यार वैसे ये छक्का अगर था, ये वाला ये छक्का हाँ, था भाई, तुम जन्नत में नहीं हो कि जैसी ख्वाहिश करोगे वैसा ही हो जाएगा, ये छक्का था वैसे पूरा पूरा। अगर डिबेट करनी है तो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो, डिस्कस दी टर्म्स एंड कंडीशंस, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे तय होगा। और हाँ, ब्लास्फेमी आपके रसूल और सहाबा करते थे दूसरे माबूदों की, और आपके सो कॉल गॉड अल्लाह भी ब्लास्फेमी करता है कुरान में। तो ब्लास्फेमी का चूरन दूसरे को मत दिया करो, आप लोगों पे सूट नहीं करता ये, आय और ये हाय एकदम हाय हाय हकीकत हाय। बात है। ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी करते हो, तुम्हारा कुरान जो है वो ब्लास्फेमी से भरा हुआ है, तुम्हारे रसूल जो है वो गाली देते थे दूसरों के माबूदों को, हमने कई बार यहाँ पे साबित किया हुआ है। बल्कि तुम्हारा जो पहले खलीफा है, जिसके बारे में तुम्हारा ये मानना है कि भाई अंबिया के बाद जो सबसे अफजल इंसान है पूरी कायनात में वो अबू बकर है, वो खुद एक ब्लास्फेमर था। ये बात भी कई बार हमने साबित की है। बल्कि तुम्हारे 2 मुफ्ती जिनके सामने ये मैंने सवाल जब किया था, तो पिछवाड़े में उनकी हिम्मत ही नहीं हुई उसका जवाब देने की। जब मैंने उनकी गर्दन पकड़ी डोरेमोन की, तो ये बोलने लगा डोरेमोन कि भाई हमारे पास, मैं अबू बकर के मामले में इंटरेस्ट ही नहीं रखता हूं, और फिर बमदर्द ने कहा कि भाई इन बातों का हमारे पास इस वक्त अभी कोई जवाब नहीं है। तो तुम तो अपने अबू बकर को जो है बचा नहीं पाए। सोचो, उसके बाद जब मैं रसूल पे सवाल उठाता तो तुम रसूल को कैसे बचा पाते, जबकि तुम अबू बकर को नहीं बचा पाए। तो ये तो तुम्हारी बहानेबाजी है कि हम यहाँ नहीं आएंगे वहां, तुमको अच्छे से मालूम है कि भाई आओगे तो बहुत बुरी तरीके से हाल होगा तुम। तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों के मुंह से जो है ना ये ब्लास्फेमी का चूरन जो है अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे रसूल ब्लास्फेमर, तुम्हारे सहाबा ब्लास्फेमर, और तुम्हारा अल्लाह सो कॉल्ड गॉड जो है वो खुद एक ब्लास्फेमर है। हमने साबित किया है इसको, ये हवा हवाई बात नहीं है। फिर मैंने लिखा, प्लस मैं ब्लास्फेमी करने का कायल नहीं हूँ, जो भी बात करता हूँ रेफरेंस के साथ करता हूँ, अगर वो ब्लास्फेमी लगती है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और जाहिर सी बात है कि भाई एटलीस्ट अगर मैं मेरी बात करूं, चलो एडम साहब जो है वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाते हैं और गाली गलौज भी हो जाती है, बट मैं तो कभी गाली नहीं देता हूं। लेकिन सर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे तब आता हूँ जब कोई मुझे गाली दे। हाँ, अगर आप मुझे गाली नहीं दोगे, मेरे से बदतमीजी नहीं करोगे, मैं एक्सट्रीम पोजीशन में नहीं आता। तो मैंने कहा कि अगर चाहते हो कि डिबेट हो, जो कि मैं भी चाहता हूं, तो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करके टर्म्स एंड कंडीशंस
टॉपिक डिस्कस कर लो। मैं इतनी गारंटी दूंगा आपको कि आप अगर बदतमीजी नहीं करोगे तो मैं एडम को भी नहीं करने दूंगा। अच्छा, इट्स यहाँ पे वो लिख फेयर, रहा है। फेयर पॉइंट। अच्छा साहिल, यहाँ पे वो लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका जवाब नहीं हाँ, आया। अगले में देखें, इसमें उसका खत्म हो जवाब गया, नहीं उसके आया। बाद उसका एक भी रिप्लाई नहीं आया। हाँ, हाँ, और मैं भी नहीं यहाँ दूंगा। पे और डिस्कशन ड्रैग करके कोई मतलब नहीं है, मेरा और आपका दोनों का वक्त जाया होगा। उसके बाद बताता हूँ। उसका वो रिप्लाई करने वाला था, लेकिन फिर वो सोचा कि मैं क्या करूं उसको रिप्लाई, ही तो स्टॉप। तो उसके बाद अपने नाजायज औलादों को बेवकूफ बनाने के लिए इसने कम्युनिटी पोस्ट डाला, और वो हम्म कम्युनिटी पोस्ट में बंदा भी चेंज, कि अबूजर नहीं आएगा, उसका बाप आएगा, नजायज बाप, उसका नजायज बाप आएगा, टॉपिक भी चेंज और टाइमिंग्स भी चेंज। और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि हमने एडम के सारे रूल्स एक्सेप्ट कर लिए। साहिल साहब, क्या क्या यार, क्या इन लोगों की क्या औकात सर है? बहुत डिल्यूजनल है ये लोग। सर डिल्यूजनल नहीं है सर, ये बहुत बड़े हरामी है। ये टैक्टिक्स हैं, ये हीले हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे पता लग चुका था कि जैद अब डिबेट पे नहीं आएगा। इस जगह पे आई वाज 110% श्योर कि अब ये साला नहीं आएगा। अब मैंने कहा दिस इज व्हाट यू ऑलवेज डू एंड आई नो दीस टैक्टिक्स बिफोर यू इवन स्टार्टेड दिस, कि मुझे इन टैक्टिक्स का पता है बिफोर यू इवन स्टार्टेड दिस, नॉट दिस चैट। इस चैट के बारे में दिस नहीं लिखा हुआ है मैंने, स्टार्टेड दिस दावा थिंग जो कि तू करता है, मुझे इन टैक्टिक्स का पता है। दिस इज नॉट न्यू टू मी। रिमेंबर, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड एज अ मुस्लिम। आई नो हाउ यू गिव आउट दीस थिंग्स व्हेन वी गो टू हाउस। जब हम घर से घर जाते थे बताने के लिए, तो हमें पता है कि ये क्या गेम है, नया नहीं है मेरे लिए। अब जैद ने फौरन क्या कह दिया, लेट्स गो 12 नवंबर। इसका मतलब है अब मेरी ये सारी बात सुनने के बाद ये टैक्टिक्स ना इस्तेमाल करिए ना, अगर कहते 12 नवंबर। अब अपने चैनल पे इसने 12 नवंबर पहले दिखाया, और मेरा जो फर्स्ट कमेंट है वो सबसे एंड में दिखाया, ताकि एंड में दिखा के साबित कर सके कि मैं डिबेट से भागा हूं। दिस इज हाउ डिसेप्टिव दे आर। इस तरीके से ये लोग डिसीवर्स हैं। इसने कहा 12 नवंबर, मैंने कहा Hence your tricks will not work on me. Sure. 12 नवंबर श्योर। अच्छा, ये ट्रिक का मैंने क्यों कहा, क्योंकि उसने एक पॉइंट डिलीट किया यहां से। अभी सुनिएगा सुनिएगा, ज्यादा एग्री हो गया मेरे साथ। अगली चैट के लेट्स गो 12 नवंबर, बेहतरीन हो गया, एग्री हो गया। मैंने कहा ओके, हेंस योर टैक्टिक्स विल नॉट वर्क ऑन मी। श्योर, नवंबर 12, सी यू देयर बाय एंड ऑफ डिस्कशन। लो जी, अब जब अगला बंदा कह रहा है आपको ठीक हो गया जनाब, मैंने आपकी बात मान ली, आपने मेरी बात तो माननी थी, डिबेट आपने, डिबेट का टाइटल आपने मान लिया मेरा, बाकी जो दूसरी अपना 2 मिनट मैंने मान लिया, 12 नवंबर डन। मैंने कहा जी डन। अब जब मैंने डन कह के एंड ऑफ डिस्कशन कहा, फिर शुरू हो गया आगे, आगे फिर शुरू हो गया। सुने, बात खत्म हो गई। लेकिन अभी जैद की बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने अब दोबारा रूल देने। व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ गिविंग मी 3 मिनट्स? फिर से याद आया, मैंने तो 12 नवंबर कह दिया, लेकिन एडम ने तो 2 मिनट कहे थे। मैं 3 मिनट पे तो एग्री नहीं किया, 2 मिनट कह गया, 2 मिनट में तो फंस जाऊंगा। अब हो गया। यार ये क्या बंदा है यार, कसम से। एग्री करने के बाद कहता है, मैंने कहा एंड ऑफ डिस्कशन ठीक हो गया, डन हो गया। अब साला कहता है व्हाई आर यू अफ्रेड टू गिव मी 3 मिनट्स? लो जी, इन सब के टैक्टिक्स भी सेम है। जिस तरह जैद पटेल डिबेट का टॉपिक खुद दे के, सारा कुछ खुद करके, 12 नवंबर की डेट तय करके वो भी भाग गया, उस तरीके से अब अबूजर घोंचू रिस्पॉन्ड भी भागा। अब अपने चैनल के ऊपर 10 बंदों को बुला के किल कराने के लिए बिठा रहा है। मैंने कल बोल दिया था कि अपने चैनल पे 10 बंदों को बुलाएगा, किल क्लैन करवाएगा, डिबेटिश बेटे नहीं करेगा। हालांकि मैंने शुरू में क्या कहा था अपनी पहली वीडियो में, मैंने कहा था अबूजर वीडियोस बनाना शुरू कर, लाइव वीडियोस बनाना शुरू कर, अपने आप को डिबेटर तो साबित कर, मैं आ जाऊंगा। जाओ जाके देखो मेरी वीडियो, ये लो पकड़ो, उसका उसका कटिंग भी ले लो। यहाँ पे 2 मिनट तेरे को देता हूं, 1 मिनट खुद रखता हूं। अब ये प्रोपेगेंडा क्या चला रहा है, नहीं मेरे चैनल पे आओ, मेरे चैनल। अबे साले, जब मैंने पहले कहा था कि तेरे चैनल पे आता हूं, लाइव स्ट्रीम से तो बनाता नहीं है, तूने आज तक लाइव स्ट्रीम बनाई नहीं है। बनाना शुरू कर, बनाना शुरू कर लाइव स्ट्रीम, पता तो लगे तू लाइव स्ट्रीम बनाता। तेरे चैनल पे आऊं, तेरे चैनल पे तो लाइव स्ट्रीम भी नहीं है, और वहां पे ये चैलेंज भी नहीं है जो मैंने दिया हुआ है। मेरा चैलेंज है 2 मिनट तेरे, 1 मिनट मेरा, फुल 100% हैंडीकैप, आजा इधर, वरना तू एक बाप की औलाद नहीं है। भाई देखो, चैलेंज वो है जो मैंने अपने मुंह से दे दिया हुआ है। अब ध्यान तो मान ले, मैं तेरे चैनल में भी आऊंगा, तू लाइव स्ट्रीम बनाना शुरू कर, नॉन मुस्लिमों से डिबेट करना शुरू कर। चल ऐसा कर, ज्यादा नहीं कहता, इस हफ्ते 2 लाइव स्ट्रीम में बना, नॉन मुस्लिमों से बात कर, अगले हफ्ते की लाइव स्ट्रीम में मैं आ जाऊंगा। जा चल,
ठीक है, आ जाऊंगा, टाइमर लगा दें, वहां पे मैं बराबर टाइम लूंगा, क्योंकि यहां पे मैं अपने घर में जब बुला रहा हूं तो तुझे डबल टाइम दे रहा हूं बेटा। चल ऐसा कर, तू भी यही कर, चल तू ऐसा कर, मैं तेरे चैनल पे जाकर तुझे ये नहीं कहूंगा कि तू 10 बाप की औलाद नहीं है। अगर तू अपने चैनल पे यही काम कर दे मेरे लिए कि 2 मिनट मुझे दे, 1 मिनट खुद रख, तो मैं कहूंगा नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल की प्रमोशन करते हैं हमारे नाम पे और कुछ नहीं करते। सारा कुछ साबित किया है, 3 वीडियोस बनाई है, एक दफा नहीं आया, 2 हफ्ते से बोल रहा हूं कि वहां पे कुत्ते की तरह भौंकने की बजाय आ जाए। टॉपिक चेंज, टाइमिंग चेंज, मॉडरेटर चेंज, डिबेटर चेंज, मगर इस घोंचू ने अपने चैनल पर रिस्पोंडे बनाना है। लो जी, जितने भी लोग थे जिनको मैं कहता था कि अबूजर रिस्पॉन्ड सिर्फ रिस्पोंडे करने के लिए बैठा हुआ घोंचू, उसने कभी डिबेट नहीं करनी। हुन आराम ही, हुन आराम है सारिਆਂ ਨੂੰ, हुन आराम आ गया है। जाओ अपने बाप दे टीसियां करो उत्थे जाके, ओदे चुपो, यही औकात है तुम सारे लोगों की। और डंगरो, हमारे में जो हिम्मत है ना वो तुम्हारे बापों में नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्या टाइमर लगा देंगे, क्या मोहम्मद को डिफेंड कर लो, डबल टाइम दे देंगे। नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। ओपन चैलेंज है, जाओ अपने बड़े से बड़े बाप को ले आओ। ओपन चैलेंज है, लेके आओ अपने बड़े से बड़े बाप को। मोहम्मद का करैक्टर अगर दिफा कर गए, मैंने तो क्या चैनल बंद कर दूंगा। इससे बड़ा चैलेंज क्या दूं, डबल टाइम भी दे रहा हूं। है कोई माइका लाल जिसने अपनी मां का दूध पिया हो, लेकिन वो तो तुम्हारे नबी ने भी नहीं पिया था।